दोस्तों सबको जय मसीह की प्रेज लॉर्ड। खुदाबंदी में सभी की सलामती हो। आज हम वार्तालाप करेंगे पुराने और नए नियम में कितने लोगों ने फांसी ली और क्यों ली, क्या समस्या थी, वो कौन कौन लोग थे। चलिए मैं पहला व्यक्ति जो है बाइबल के अंदर बताया गया है मत्ती उसका 27 अध्याय उसकी 5 आयत में क्या लिखा है। तब वह उन सिक्कों को मंदिर में फेंक कर चला गया और जाकर अपने आप को फांसी दी। दोस्तों ये क्यों हुआ और कैसे हुआ, बाइबल बताती है कि यीशु मसीह को उसने 30 सिक्कों में बेच दिया और इस कारण जब उसको पश्चाताप हुआ उसने क्या किया, मन में जो है उसके मन में आया मैंने गलत कर दिया। और जब उसने ये सोचा और उसके मन में पश्चाताप आया, उसने जा कर के उस 30 सिक्कों को वापस उन पुण्यों के पास लेकर गया और उन्हें लेने से मना कर दिया, इनकार कर दिया। और तब क्या हुआ, उसने जाकर जो है मन में पश्चाताप होने के साथ साथ उसने जाकर फांसी ले ली। दोस्तों ये पहला मनुष्य था जो उसने फांसी ली। दोस्तों बाइबल में बताया गया है कि यहूदा इस्करियोती जो था बहुत लालची था और वो लालच होने के कारण यीशु मसीह को उसने 30 सिक्कों में बेचा था। इसलिए उसके मन में ऐसा आया कि 30 सिक्कों में काम बन जाएगा, तो उसने 30 सिक्कों में बेचकर यीशु मसीह को जो है उनके हवाले कर दिया और उनके मन में पश्चाताप आया और उसने जाकर के फांसी ले ली। दोस्तों चलिए अगला हम देखते हैं। इसमें बताया गया है, मैंने लिखा हुआ है दोस्तों कि किस तरीके से इन्होंने भी फांसी ली। यहाँ अगर हम पढ़ते हैं न्यायियों की पुस्तक उसका दोस्तों 9 अध्याय उसकी 54 आयत क्या कहती है, मेरे साथ निकाल लेंगे। न्यायियों उसका 9 अध्याय उसकी 54 आयत। तब उसने झट अपने हथियारों के ढोने वाले जवान को बुलाकर कहा कि अपनी तलवार खींच और मुझे मार डाल, ऐसा ना हो कि लोग मेरे विषय में कहने पाएं उसको एक स्त्री ने घात किया। तब उसके जवान ने तलवार भोंक दी और वह मर गया। दोस्तों यहाँ हम बात करते हैं न्यायियों की पुस्तक में जो था अबीमेलेक जो है दोस्तों, उसने भी ऐसा ही किया। ये हत्या है, आत्महत्या है उसकी। और जो है उसने भी तलवार जो है उसके साथ जो व्यक्ति था उसने कहा कि तलवार फूंक दे और जो है क्या ऐसा ना हो कि कोई स्त्री मुझे मार डाले। तो दोस्तों उसने भी ऐसा ही किया। दूसरा जो मैंने बताया अबीमेलेक। और आइए हम तीसरे के बारे में बात करते हैं दोस्तों। दूसरा शमूएल अगर आप निकालें उसका 17 अध्याय, दूसरा शमूएल उसका 17 अध्याय उसकी 23 आयत में क्या कहता है। अब अहीतोपेल ने देखा कि मेरे अनुसार कुछ काम नहीं हुआ, तब उसने गदहे पर काठी कसी और अपने घर में गया और अपने घराने के जो आज्ञा देनी थी वह देकर अपने आप को फांसी लगा ली और वह मर गया और उसके साथ कब्रिस्तान में मिट्टी दी गई। यह तीसरा मनुष्य था दोस्तों जिसने फांसी लगा ली। और उसने दोस्तों क्या किया, जितने भी उसके घर में जो काम थे, जो आज्ञाएं थी दे करके उसने क्या किया, अपने गधे पर काठी बांध दी और काठी बांध कर वो वहां गया और जा करके फांसी लगा ली। बाइबल इसमें क्या बताती है, फांसी लेने वाले मनुष्य के बारे में क्या कहती है। चलिए हम आगे बात करेंगे। पहले 6 मनुष्य जो हैं उनके बारे में बात करते हैं कि वो कौन कौन से मनुष्य थे। तो दोस्तों आगे हम बात करते हैं पहला शमूएल उसका 31 अध्याय उसकी 4 आयत मैं पढ़ के सुनाता हूं। तब साउल ने अपने हथियार ढोने वाले से कहा कि अपनी तलवार खींचकर मुझे भोंक दे, ऐसा ना हो कि वे खतना रहित लोग आकर मुझे भोंक दे और मेरा ठट्ठा करें। परंतु उसके हथियार ढोने वाले ने अत्यंत भय खाकर ऐसा करने से इनकार किया। तब साउल अपनी तलवार खड़ी करके उस पर गिर पड़ा। यह देखकर कि साउल मर गया, उसका हथियार ढोने वाला भी अपनी तलवार पर आप गिरकर उसके साथ मर गया। दोस्तों ये चौथा मनुष्य जो था दोस्तों, इसने क्या किया, साउल ने जो खतना रहित लोग नहीं थे वो मुझे मारे, इसलिए तू मुझे मार। और जब उसने ऐसा करने से इनकार कर दिया, उसने तलवार को खड़ा करके उसके ऊपर वो
जो है कि गिर गया और गिरने के साथ साथ वो मर गया। और जो उसके हथियार ढोने वाला था उसने भी दोस्तों ऐसा ही किया। उसने देखा कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं इसका हत्यारा माना जाऊं या लोग मुझे मारे, तो उसने भी ऐसा ही किया और वो भी मर गया है। 5 जो लोग थे दोस्तों, इन्होंने भी ऐसा ही किया। और छठा जो मनुष्य था दोस्तों, अगर हम देखते हैं पहला राजा, उसका पहला राजा मेरे साथ निकालेंगे। पहला राजा 16 अध्याय उसकी 18 आयत। जब जिमरी ने देखा कि नगर ले लिया गया, तब वह राजभवन में घुमट में जाकर राजभवन में आग लगा दी और उसी में से मैं जल गया। तो ये 6 मनुष्य दोस्तों, इन्होंने आत्महत्या की। और आत्महत्या क्यों की, यह बाइबल में साफ साफ दर्शाया गया। बाइबल साफ साफ कहती है, अगर मेरे साथ आप पढ़ेंगे तो आपको रेफरेंस भी दूंगा, कि बाइबल में बताया गया है यूहन्ना 3:16 में आपने पढ़ा होगा कि यीशु परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। यीशु मसीह ने अनंत जीवन देने के लिए हमें क्या किया, विश्वास करने के लिए बोला। जो व्यक्ति उस पर विश्वास करता है अब वो उद्धार, छुटकारा, मुक्ति, जीवन पाता है। और हमें क्या करना होगा, हमें उम्र भर, यानी जब आप विश्वास करते हैं आपके मरने तक आपको विश्वास करना होगा। प्रकाशित वाक्य में बताया गया मरने तक विश्वास करना होगा, तब आपका उद्धार होगा। जो व्यक्ति अपने आप को किसी भी तरीके से, फांसी के तरीके से, जलने के तरीके से या घटनाग्रस्त तरीके से, एक्सीडेंट के तरीके से वो आत्महत्या करता है, तो दोस्तों साफ साफ बाइबल कहती है कि वो नरक का भागी है और नरक में जाएगा। तो इसीलिए बाइबल कहती है कि जितने लोगों ने भी दोस्तों अपने आत्महत्या की, यहाँ जिक्र नहीं किया गया बाइबल के अंदर। सैमसंग भी एक ऐसा मनुष्य था जिसने बदला लिया, और बदला लेने के साथ साथ दोस्तों उसने भी ऐसा ही किया, लेकिन उसके बारे में जिक्र नहीं किया गया। तो फांसी तो नहीं कह सकते, लेकिन यहाँ आत्महत्या के बारे में बताया गया कि बाइबल में कितने लोगों ने आत्महत्या की। और 2 व्यक्ति ऐसे थे जिन्होंने फांसी ली, और हम यहाँ फांसी की बात कर रहे हैं, और फांसी के साथ साथ आत्महत्या भी इन्होंने की। आत्महत्या क्यों की, क्योंकि ये ऐसी परिस्थितियों से जूझ रहे थे और उसका कोई चारा ना मिलने के कारण इन्होंने फांसी ली। लेकिन बाइबल इसका विरोध करती है, और जो व्यक्ति फांसी लेगा वह नरक का भागी होगा, क्योंकि आत्महत्या करना पाप है। और आत्महत्या उस कारण है जो व्यक्ति दूसरे की हत्या करता है, और वह आत्महत्या नहीं हत्या मानी जाती है। जो अपने आप की हत्या करता है वो खुद का लहू, यानी खुद का दोषी ठहरता है, उसके लहू का दोषी ठहरता है। अगर आपने खुद ऐसा किया तो आप खुद के लहू के दोषी ठहराए जाएंगे। इसलिए बाइबल कहती है कि आत्महत्या करना पाप है, और पाप की मजदूरी क्या है, मौत। तो दोस्तों आप क्या सोचते हैं कि अब वो नरक जो है नरक से बच जाएगा? नहीं, स्वर्ग में नहीं जाएगा, वो नरक में जाएगा। बाइबल ने साफ साफ कहा है कि परमेश्वर ने हमारे रास्ते खोले थे। यूहन्ना 3:16 में जो आपने पढ़ा है, आपने सुना है, उसके माध्यम से परमेश्वर ने हमारे लिए रास्ते खोले। अगर जो व्यक्ति विश्वास करता है और विश्वास के द्वारा उद्धार होता है। अगर हम देखते हैं कि परमेश्वर ऐसी परिस्थितियां आई, परमेश्वर पर भी ऐसी जो घटनाएं उसके साथ घटी, परमेश्वर ने भी सब्र किया, और सब्र के साथ साथ उस घटनाओं के साथ साथ परमेश्वर ने भी अपने संयम हृदय को और अपने नम्रता को, अपने सब्र को के साथ काम लिया, और उसने उसको जो है कि मौत दे दी, और नरक में जा करके परमेश्वर तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हुए। मारे गए, गाड़े गए, और मुर्दों में से तीसरे दिन क्या हुए, जिंदा हुए, और आज वो स्वर्ग में है। अगर आप भी स्वर्ग देखना चाहते हैं तो परमेश्वर के साथ साथ चलिए। और ये 6 मनुष्य थे जिन्होंने आत्महत्या की। आप आत्महत्या ना कीजिए, क्योंकि परमेश्वर बार बार आपको कहता है कि जो मरने तक विश्वास योग्य रहेगा वो स्वर्ग का अधिकारी होगा। और साथ साथ विश्वास नहीं करना उसमें, बल्कि आपके उसके वचन को फॉलो करना है, उस पर चलना है, उसको पर अमल करना है, और अमल करने के साथ साथ दोस्तों हमें परमेश्वर में बढ़ना है।
उस परिस्थितियों से भी लड़ना है जो आप परिस्थिति आज झेल रहे हैं। हो सकता है बेरोजगारी की हो, भूख की हो, शिक्षा की हो, किसी भी प्रकार की समस्या क्यों ना हो, आपके पास बच्चे ना हो, आपका परिवार तंग, आपके माता पिता तंग कर रहे हैं, आपका भाई तंग कर रहा है, आपके पड़ोसी, या आप खुद ऐसी परिस्थिति का शिकार है जो आप किसी को बता नहीं सकते, लेकिन परमेश्वर उन परिस्थितियों पर विजय देगा। तो दोस्तों, अगर आप देखते हैं साउल की परिस्थिति को देखते हैं, जो है कि दाऊद की परिस्थिति को देखते हैं, दाऊद के साथ साउल ने क्या किया दोस्तों। साउल जो जलता था दाऊद से, साउल ने हजारों को मारा और दाऊद ने 10,000 को मारा, तो वो जलता था। परमेश्वर उसके साथ था और परमेश्वर ने उन परिस्थितियों को जो है उसके सामने रख दिया, लेकिन वो परिस्थितियों का मुंह मोड़कर वो आगे बढ़ता रहा और परमेश्वर ने उन पर विजय दी। परमेश्वर आपको विजय देगा और आप हर परिस्थिति में परमेश्वर के साथ खड़े रहें और आप हार ना माने। इन व्यक्तियों ने जो है कि हार मानकर अपने आप को मौत के अधीन कर दिया और इन्होंने मौत का स्वाद चख लिया। तो दोस्तों, आप इस पर क्या टिप्पणी करेंगे, आपका क्या विचार है, वीडियो के अंदर कमेंट कीजिए। और किस किस व्यक्ति ने इस वीडियो को देखा तब भी कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम आपको नई वीडियो देते रहेंगे, नई अपडेट देते रहेंगे, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। तब तक अगली वीडियो में मिलते हैं। सभी को जय।